जा रहे हैं, हम टॉपर हैं, हम टॉपर हैं, एवरीबॉडी इज क्लेमिंग दैट आई एम द टॉपर। ये गलत है, नहीं करना चाहिए। इसका बुरा असर बच्चों के मानसिकता पे पड़ता है। जिन्होंने 0.2% से उनकी फोटो नहीं छप पा रही है, तो सोचिए उसके मन पे क्या असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो भी बच्चे अच्छा किए, एग्जाम के समय शादी में चला गया, बोर्ड के एग्जाम के समय उसके पिता की तबीयत खराब हो गई, चाचा की तबीयत खराब हो गई, मौसा की तबीयत खराब हो गई, ये देयर आर सेवरल रीजंस, उसका अपनी तबीयत खराब हो गई। तो इसलिए इस 5% का कोई अंतर नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है इस रैट रेस में जो स्कूलों द्वारा की जा रही है, इसके तो भुक्तभोगी अभिभावक धैर्य कम हो रहा है। तो हमको धैर्य उनको अंदर डालना है। बाकी तो वो जीवन में जो करना होगा, जय विधि राखे राम तय विधि रहिए, बच्चे अपने आप कर ले। तो किसी परिस्थिति विशेष में मान लीजिए उसकी माँ की तबीयत खराब है, बच्चा बहुत सेंसिटिव है, परीक्षा देने जा रहा है, बार बार उसको अपने माँ का चेहरा दिमाग में आ रहा है, तो उसका 2% कम हो जाना कौन सी बड़ी बात है। अगर सेंसिटिव है, हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, मैं उनके अंदर ये सेंस डालना चाहता हूँ, तुम्हारा नंबर कम हो गया कोई बात नहीं, इंक्लूडेड है, चाहे वो स्मार्ट बोर्ड हो या इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाया जाता हो। हम मोबाइल यूज करने के लिए बच्चों को थोड़ा रोकते हैं कि नहीं, इसका दुरुपयोग भी है, क्योंकि आप 10 मिनट पढ़ाई करते हैं, 1 घंटे आप अन्य चीजों पे सर्फिंग करने लगता। मैंने इस बात के लिए कि आपने उसका मन रखा है और वो बीएससी कर रहा है, तो कैरियर का बहुत ऑप्शन खुल गया है। हमारी जो वर्तमान सरकार है वो युवा केंद्रित है, तो युवाओं के ऊपर विशेष ध्यान दे रही है कि कैसे हमारे युवा अधिक से अधिक फील्ड में जा सके। केवल पढ़ाई करके नौकरी करना यही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पढ़ाई का उद्देश्य तीर्ण रहे। एक बच्ची नहीं बैठ पाई तबीयत की वजह से, एक बच्ची को कैंसर था, पूरी बॉडी उसकी ब्लैक हो चुकी थी, इसके बाद भी उसने 92%। मैं साक्षीवल, आप देख रहे जयदेश न्यूज। हमारे साथ स्वामी अतुलानंद रचना परिषद के सचिव राहुल सर मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है जयदेश न्यूज में आपका। धन्यवाद साक्षी जी। जैसा कि सर हाल ही में सीबीएसई का रिजल्ट घोषित हुआ और स्कूल ने प्रदर्शन बहुत अच्छा किया, इस पे क्या क्या तैयारी रहे बच्चे अच्छा कर पाए? देखिए, ये पूरी सफलता का श्रेय अभिभावकों को जाता है जिन्होंने अच्छा संस्कार दिया है बच्चों को, और विद्यार्थियों को जाता है जिन्होंने कड़ी मेहनत की है, और गुरुओं को जाता है जिन्होंने अपना समय दे करके, अपना सब कुछ त्याग करके परिश्रम किया है, बच्चों को पढ़ाया है। उन्होंने ही छांटा है, उन्होंने ही निकाला है कौन बच्चा अच्छा करेगा, उसके साथ और परिश्रम करें। जैसे खेल में होता है, अच्छा खिलाड़ी दिखता है, उसकी प्रतिभा दिखती है, तो कोच उसको सिखाता है। उसी तरह शिक्षा में भी जिसको गणित आती है, जिसको विज्ञान आता है, जिसको इंग्लिश आती है, तो हमारे यहाँ कम से कम जितने मुझे जानकारी है 740 बच्चे +2 में बैठे थे, इंटरमीडिएट में जिसको हम कहते हैं, सभी के सभी उत्तीर्ण रहे। एक बच्ची नहीं बैठ पाई तबीयत की वजह से, एक बच्ची को कैंसर था, पूरी बॉडी उसकी ब्लैक हो चुकी थी, इसके बाद भी उसने 92% अंक प्राप्त किया। तो ये सफलता, अब हम इस पे क्या क्रेडिट लें, ये सफलता तो सारी बच्चों की है। जिस बच्ची को कैंसर है वो जूझ रही है मौत और जिंदगी और मौत से, उसने भी 92% अंक पाया। तो ऐसे तमाम जुझारू बच्चे हैं, और केवल इस विद्यालय के नहीं, मैं पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश के या पूरे भारतवर्ष के जितने बच्चों ने भी अच्छा अंक प्राप्त किया है, सबको आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, आशीर्वाद देता हूं। स्वामी जी की कृपा उनके ऊपर हो और आगे बढ़े, जीवन में खुशी हासिल करे, नौकरी नहीं। जैसा कि सर जो भी 10th पास करके 11th में गए, तो इस स्कूल में क्या कोई बदलाव किए जाएंगे ताकि स्टडी में हेल्प मिल सके? देखिए, जितने अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं पढ़ाई के, सारे हमारे विद्यालय में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, चाहे वो स्मार्ट बोर्ड हो या इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाया जाता हो। हम मोबाइल यूज करने के लिए बच्चों को थोड़ा रोकते हैं कि नहीं, इसका दुरुपयोग भी है, क्योंकि आप 10 मिनट पढ़ाई करते हैं, 1 घंटे आप अन्य चीजों पे सर्फिंग करने लगते हैं। बच्चा है, 15-16 साल उम्र है, उसको हम उससे अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो 70 साल के बुजुर्ग की तरह व्यवहार करे। बच्चा है तो उसको वो चीज दी ही ना जाए। जिस प्रकार हम छोटे बच्चे को रोकते हैं कि उंगली मत डालो बिजली का स्विच में, बिजली मार देगी, वहां मत जाओ जल जाओगे, उधर मत जाओ गिर जाओगे, इसी तरह से मोबाइल एक इस समय बहुत घातक हथियार हमारे बच्चों के हाथ में लग चुका है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अभिभावकों से अपेक्षा करूंगा, हमारे बच्चों ने तो 10वीं में भी टॉप किया है 98.8%, और 12वीं में भी 98.8% से टॉपर, स्कूल टॉपर ही नहीं है वो। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि 98.8 है, 98.9 है, 99 है, 99.1 है, 2 है, सारे बच्चे बराबर हैं। 95% से लेकर के 100% तक नंबर पाने वाले सारे बच्चे एक ही मेधा के होते हैं। सभी ने एक बराबर परिश्रम की है, तभी वो 95% के ऊपर लाए हैं। परंतु किसी परिस्थिति विशेष में, मान लीजिए उसकी माँ की तबीयत खराब है, बच्चा बहुत सेंसिटिव है, परीक्षा देने जा रहा है, बार बार उसको अपने माँ का चेहरा दिमाग में आ रहा है, तो उसका 2% कम हो जाना कौन सी बड़ी बात है। अगर सेंसिटिव है, हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, मैं उनके अंदर ये सेंस डालना चाहता हूँ
तुम्हारा नंबर कम हो गया, कोई बात नहीं, तुम माँ की सेवा किए रात भर, उससे मैं आपको 10% ऊपर से देता हूँ। और मैं दूध देने वाला कौन होता हूँ? ईश्वर देगा। जिन बच्चों ने कठिन परिश्रम किया है, भले 2% से कम है, वो मायूस हो गए कि हम सर सिटी टॉपर रहते, हम इंडिया टॉप कर जाते। लोग कह रहे हैं दक्षिण भारत के बच्चे बहुत अच्छा किए हैं, या अन्य क्षेत्रों के बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। सीबीएसई इलाहाबाद रीजन का रिजल्ट सबसे खराब है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि इलाहाबाद रीजन का रिजल्ट जो है वो इसलिए खराब है, नंबर कम पाए हैं थोड़ा बच्चे, 1% आधा परसेंट। उसके पीछे कारण यह है कि हम परिवार को बहुत महत्व देते हैं। और हमारे यहाँ अगर किसी भाई भतीजे साली किसी की शादी है तो सोचते हैं कि बच्चा भी इसमें हिस्सा ले ले, जिंदगी किसने देखा आगे। तो इस नाते से कई बार बच्चा बोर्ड के एग्जाम के समय शादी में चला गया, बोर्ड के एग्जाम के समय उसके पिता की तबीयत खराब हो गई, चाचा की तबीयत खराब हो गई, मौसा की तबीयत खराब हो गई। ये देयर आर सेवरल रीजन, उसका अपनी तबीयत खराब हो गई। तो इसलिए इस 5% का कोई अंतर नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है इस रैट रेस में जो स्कूलों द्वारा की जा रही है, इसके तो भुक्तभोगी अभिभावक और बच्चे बनते हैं। बड़ा बड़ा होर्डिंग निकाला जा रहा है, बड़े बड़े पेपर में ऐड निकाले जा रहे हैं, हम टॉपर हैं, हम टॉपर हैं, एवरीबडी इज क्लेमिंग दैट आई एम द टॉपर। ये गलत है, नहीं करना चाहिए। इसका बुरा असर बच्चों के मानसिकता पे पड़ता है। जिन्होंने 0.2% से उनकी फोटो नहीं छप पा रही है, तो सोचिए उसके मन पे क्या असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो भी बच्चे अच्छा किए हैं, अच्छा नंबर पाए 90% के ऊपर, सबको शाबाशी देनी चाहिए, सबके माँ बाप को। 212 से अधिक बच्चे ऐसे हैं जो 740 में जिन्होंने 90% से ऊपर नंबर लाया है। तो मैं सर जो 12th पास किए, क्या उन्हें करियर काउंसलिंग या गाइडेंस कुछ ऐसा स्कूल की तरफ से आयोजन किया जाता है? लगातार चलता रहता है वो। उनको कैरियर काउंसलिंग के लिए जितने अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, जितने हमारे देश में उपलब्ध हैं संसाधन, उनको बुला करके हम कैरियर काउंसलिंग करते हैं। बच्चे खुद अवेयर हैं, वो जानते हैं उनको कहाँ जाना है। पिछली बार भी हमारे विद्यालय के मतलब अगर हम बनारस के विद्यालयों से तुलना करें तो संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों ने सीयूईटी में मैक्सिमम स्कोर किया था। 100 आउट ऑफ 100 सारे सब्जेक्ट में ले आए थे। तो क्या आपको करना क्या है लाइफ में, ये पहले डिसाइड होना चाहिए। माता पिता अपनी इच्छाएं न थोपे। पिछली बार का हमारा जो टॉपर था पुलिस लोक सतपति, उसने आईटी में उसका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन वो आईटी छोड़ करके वो इस समय उसके मन में था कि मुझे साइंटिस्ट बनना है। तो उसने इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर में एडमिशन लिया और बीएससी कर रहा है। मेरा खुद का बेटा जो है वो बहुत अच्छा विद्यार्थी था, लेकिन उसने जो है जियोग्राफी ऑप्ट किया, बायोलॉजी का स्टूडेंट था, वो जियोग्राफी से एमए कर रहा है बीएचयू में। तो बच्चे अपने मर्जी के मालिक भी हैं, लेकिन हमको गाइडेंस देना चाहिए। अब सब कौन फादर चाहेगा कि मेरे बच्चे का आईटी में सिलेक्शन हुआ और वो बीएससी करने चला जाए। लेकिन उस बच्चे की प्रतिभा, उसका मन, माँ बाप को मैं सम्मानित किया था मैंने इस बात के लिए कि आपने उसका मन रखा है और वो बीएससी कर रहा है। तो कैरियर का बहुत ऑप्शन खुल गया है। हमारी जो वर्तमान सरकार है वो युवा केंद्रित है, तो युवाओं के ऊपर विशेष ध्यान दे रही है कि कैसे हमारे युवा अधिक से अधिक फील्ड में जा सके। केवल पढ़ाई करके नौकरी करना यही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पढ़ाई का उद्देश्य प्रसन्नता प्राप्त करना है, पढ़ाई का उद्देश्य परिवारजनों को सेवा करना है, पढ़ाई का उद्देश्य चरित्रवान बनना है। तो ये सारी चीजें हमको, देश प्रेम है, ये सारी चीजें हमको बच्चों में डालनी है, और यही कैरियर काउंसलिंग है। और किसी बहुत धैर्य की आवश्यकता है, बच्चों के अंदर धैर्य कम हो रहा है, तो हमको धैर्य उनको अंदर डालना है। बाकी तो वो जीवन में जो करना होगा, जय विधि राखे राम तय विधि रहिए, बच्चे अपने आप कर लेंगे। जो सर इस बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगे हमारे चैनल के माध्यम से, ताकि वो अगले साल भी और अच्छा प्रदर्शन कर सके? वो कम से कम 4 घंटे पढ़ाई करें, मोबाइल से दूर रहें, माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों की बात माने, विद्यालय जरूर जाएं। विद्यालय न जाने वाले बच्चे, हमने रिकॉर्ड है अपने 35 साल के एजुकेशन के कैरियर में, मैंने देखा है कि जो बच्चे विद्यालय 100% आते हैं, उनकी परफॉर्मेंस 20% बढ़ जाती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टडी एंड थिंग। विद्यालय जाके आप पढ़िए, जाइए, लेकिन कभी भी कोई बच्चा अगर डिसिप्लिन स्कूल में है, जहां पे कि अगर वो सर भी हिला रहा है, तुरंत कैमरे पे देख करके वहां प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, इंचार्ज या मैं स्वयं पहुंच जाते हैं, ऐसे किसी भी विद्यालय में अगर आप पढ़ते हैं तो आप विद्यालय जरूर जाइए, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। बरसात में अगर आप बाहर निकलेंगे तो कुछ ना कुछ छींटे आपके ऊपर पड़ेंगे ही, ऐसा नहीं हो सकता। छाता लगा के जाइएगा, तेज बरसात हो रही है, छाता लगा के जाइएगा, तब भी पानी आपके ऊपर पड़ जाएगा। नहीं सर पे पड़ेगा तो पैर पे पड़ेगा, पड़ेगा जरूर। तो इस भावना के साथ विद्यालय जरूर जाए और धैर्य रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करें। मोबाइल के बजाय वो अगर रस्सी कूदें घर में लड़कियां, तो ज्यादा अच्छा है उनके लिए। धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए और प्रेरणादायक एक कहानी बताने के लिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जयदेश न्यूज के साथ।